अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शहबाज अली एंड वेलकम यू ऑल टू द क्रिप्टो कॉलेज पाकिस्तान। हमारा मकसद आपको हाईली रिसर्च हाई क्वालिटी क्रिप्टो कंटेंट देना है और ऐसे ही कंटेंट से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हाँ तो दोस्तों, फ्री क्रिप्टो ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस के इस कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम को। वॉल्यूम क्या है और किस तरह से हम वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं, कौन कौन से टूल्स के जरिए वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले आसान कर हम ये समझते हैं वॉल्यूम होता क्या है। किसी पर्टिकुलर आवर में, किसी पर्टिकुलर सेशन में, वो 1 आवर का हो, 4 आवर का हो, 1 डे का हो, वीक का हो या मंथ का हो, उस पर्टिकुलर सेशन में, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में किसी स्पेसिफिक कमोडिटी, शेयर्स या कॉइन्स कितनी ज़्यादा ट्रेड हुई हैं, इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। ट्रेड का मतलब है बाय या सेल हुई है, उनका बाइंग और सेलिंग वॉल्यूम क्या रहा है। यानी कि बिटकॉइन किसी एक ख़ास घंटे में या किसी एक ख़ास दिन में कितना ट्रेड हुआ है। 1000 बिटकॉइन ट्रेड हुआ है, 2000 बिटकॉइन ट्रेड हुआ है या 10,000 बिटकॉइन ट्रेड हुआ है, इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम से हमें मार्केट की लिक्विडिटी का अंदाज़ा होता है। मार्केट जितनी ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी होती है उतने ज़्यादा मार्केट के अंदर बढ़ने के या गिरने के चांसेस होते हैं। लेकिन हमें देखना ये होता है कि ये जो वॉल्यूम आ रहा है वो सेल वॉल्यूम है या बाइंग वॉल्यूम है। तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और चार्ट्स पर आकर वॉल्यूम को आसान कर समझ। देखें वॉल्यूम क्या है भाई। वॉल्यूम जैसे मैंने कहा कि किसी पर्टिकुलर सेशन को एक कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है। सेशन 4 आवर का हो सकता है, सेशन 1 डे का हो सकता है, सेशन 1 डे का हो सकता है। अब मैं इसको अगेन 1 डे पे कर लेता हूं। अब नीचे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब है ये कितनी जो है, ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है, तो कितना बिटकॉइन जो है रोज एक दिन में बाय या सेल हुआ है। ठीक है, ये जो नीचे वॉल्यूम की कैंडल बड़ी है तो इसका मतलब है इसमें ज्यादा सेल आई है वॉल्यूम की, इसमें ज्यादा बिटकॉइन इस दिन ज्यादा सेल आई है। अब ज्यादा सेल आई है तो हमें ऊपर एक चीज नजर आ रही है कि ये जो बेरिश कैंडल भी बनी हुई है, सेल भी है। तो आप कहेंगे कि भाई मैं फिर वॉल्यूम को देखने की क्या जरूरत है, वॉल्यूम जो है वो कैंडल बेरिश बनी हुई है तो जाहिर सी बात है वो सेल वॉल्यूम ही होगा। अच्छा, ये भी होता है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा सब्र कर चले, मैं आपको समझाता हूँ ये चीजें होती कैसे कैसे काम करती हैं। देखें पहले तो ये चीज समझ लें, नॉर्मली जो मार्केट है, अक्सर औकात में क्या होता है मार्केट में, मार्केट जो है वो बड़ी जो है वो एक लीनियर सी मूव में मार्केट चल रही होती है। उसमें नॉर्मली जो मार्केट में जो वॉल्यूम होता है वो एक एवरेज वॉल्यूम होता है। एवरेज वॉल्यूम को किस तरह देखेंगे आप, यहां से आप देखें, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। यहां से आप शुरू करें, यहां से लेकर यहां तक। अब यहां से यहां तक का जो प्राइस चेंज है, यानी यहां पर डाउन साइड पर जो बीटीसी की प्राइसेस हैं वो करीब $24,000 हैं और अप साइड पर जो बीटीसी की प्राइसेस हैं वो $30,000 हैं। बिटकॉइन जो है काफी मंथ्स तक, यहाँ आपको याद होगा 2023 में काफी मंथ्स तक बीटीसी जो है इस प्राइस रेंज में ट्रेड करता रहा। अप साइड पर $30,000 और डाउन साइड पर $24,000, यानी बीटीसी की जो प्राइसेस हैं वो साइडवेज ट्रेड कर रही थी। इसी दौरान आपने कुछ नीचे वॉल्यूम की तरफ आप देखोगे तो वॉल्यूम में आपको एक चीज नजर आएगी कि वॉल्यूम भी एक एवरेज ही चल रहा है। कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत वॉल्यूम में स्पाइक्स देखने के लिए मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन ये कहीं कहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर आने के बाद, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद, अच्छा वॉल्यूम हम देखते हैं स्पेशली ब्रेकआउट्स में। अगर ब्रेकआउट के टाइम पर हमें सही वॉल्यूम मिल रहा है तो आपका ब्रेकआउट कंफर्म है और वो जबरदस्त तरीके से आपका जो सिग्नल है वो अप साइड पर या डाउन साइड पर जाएगा ही जाएगा। अब देखें इसमें हुआ क्या, यहां पर एवरेज है, नॉर्मल वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम है। लेकिन जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया है प्राइसेस ने, तो यहां पर आकर आप देखें कि कितना जबरदस्त एक स्पाइक आपको यहां पहले ही देखने को मिला इन एडवांस। ऑल्दो जितनी बड़ी कैंडल है, इतना बड़ा कैंडल में मूव नहीं है। आप वॉल्यूम की जितनी बड़ी कैंडल है इतना बड़ा मूव नहीं है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये कि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, किसी भी वक्त ट्रेंड चेंज हो सकता है या ब्रेकआउट हो सकता है। अब देखें क्या हुआ, इन अ वेरी नेक्स्ट 2 to 3 कैंडल्स क्या हुआ कि आपको जबरदस्त एक और स्पाइक देखने का मिला वॉल्यूम में और साथ में ये ब्रेकआउट मिला। जैसे ही ब्रेकआउट मिले, उस पर जो पहली चीज आपने करनी होती है ना, वो नीचे आपने देखना होता है वॉल्यूम।
कि भाई वॉल्यूम है या नहीं है। अगर वॉल्यूम नहीं है, फेक आउट है, दोबारा प्राइसेस यहां से जाएंगी, ऐसे आ जाएंगी, दोबारा उसी रेंज में आ जाएंगी अगर इतना वॉल्यूम नहीं हुआ। अब यहां पर मैं एक चीज और दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वॉल्यूम अबव एवरेज नहीं है तो प्राइसेस दोबारा नीचे आ जाएंगी। अब देखें प्राइसेस यहां भी तो चल रही थी, एक पैटर्न प्राइसेस ने, ऑल्दो ये एक रेंज ट्रेड हो रही थी, एक पैटर्न प्राइसेस ने यहां भी ब्रेक किया था, सही है, लेकिन अगेन ऊपर ही उसी रेंज पे आने के बाद प्राइसेस जो है वो बाउंड हो गई। लेकिन जैसे ये रेंज ब्रेक की है और हमें वहां पर अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है, उसके बाद देखें प्राइसेस किस तरह शूट कर अप साइड पर गई हैं। और इस तरह के आप एग्जांपल्स देख लें। यहां देखें जब बीटीसी 2021 में, आपको याद होगा, मई में बहुत ज्यादा क्रैश हुआ और जुलाई तक के प्राइसेस क्रैश होती रही। यहां पर भी प्राइसेस जो है बीटीसी की एक रेंज में ट्रेड कर रही थी, इस रेंज में। अच्छा, जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम आप रेंज में ही यूज करेंगे, आप ब्रेकआउट्स में यूज करते हैं वॉल्यूम को नॉर्मली, और उसके बाद ब्रेकआउट्स में आपको काफी हद तक आइडिया हो जाता है कि अच्छा मार्केट चाह क्या रही है। अब यहां देखें, इस पॉइंट पे आने के बाद मैं इसके लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। ये जो येलो लाइन है ना, ये एवरेज लाइन है वॉल्यूम की, कि हमारे मार्केट में एक एवरेज वॉल्यूम ये चल रहा था। उसके बाद बिलो एवरेज वॉल्यूम मार्केट में आ रहा है। अब जो मार्केट में बिलो एवरेज वॉल्यूम आ रहा है ना, तो उसके बाद देखिए मार्केट ने, प्राइसेस ने यहां पर ब्रेकआउट दिया इस पॉइंट पर, लेकिन नीचे आप देख रहे हैं वॉल्यूम है ही नहीं। ऊपर ब्रेकआउट तो है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम बिलो एवरेज है। अब जब वॉल्यूम बिलो एवरेज है तो क्या होगा, जैसे मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्राइसेस दोबारा डाउन आ जाएंगी। ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं आप और वॉल्यूम को यूज नहीं करते, फंसेंगे ही फंसेंगे, बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। वॉल्यूम कंपलसरी है आपके लिए। अच्छा, वॉल्यूम एक और चीज बताता है, वो क्या बताता है, उस लेट से आप बीटीसी को यूज कर रहे हैं या आज सोलाना को ट्रेड कर रहे हैं या आज किसी भी कॉइन को ट्रेड कर रहे हैं, अगर उसमें वॉल्यूम है तो मतलब उस कॉइन में हलचल है, वो चाहे बाय का वॉल्यूम हो या सेल का वॉल्यूम हो, मतलब हलचल है। हलचल का मतलब क्या है, उसमें जो ट्रेडर्स है उनका इंटरेस्ट है, ट्रेडर्स की नजरों में है वो पर्टिकुलर कॉइन या वो पर्टिकुलर स्टॉक, वो बड़ा ज्यादा अप डाउन जो इसमें चल रहा है ना, ये जो इतना वॉल्यूम आ रहा है, और जाहिर सी बात है जो पंप करते हैं या ब्रेकआउट के बाद अच्छा गेन देते हैं वो वही देते हैं जो ट्रेडर्स की नजरों में होते हैं। अच्छा, कुछ ब्रेकआउट्स पैटर्न कंप्लीट होने पे भी होते हैं, ठीक है, आमतौर पे सभी ब्रेकआउट पैटर्न कंप्लीट होने पर होते हैं, लेकिन कुछ जस्ट बस समझ लें आपके वो पैटर्न कंप्लीट होता है और वो ब्रेकआउट हो जाते हैं, लेकिन वहां पर वॉल्यूम नहीं होता। मतलब वो पीरियड के हिसाब से, लेट से 2 मिनट के लिए इसको मैं समझाता हूं आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यहां देखें ये एक फॉलिंग वेज था, थोड़ा बात को मेरी समझे, या ये कह लें कि ये एक क्या था, ये एक डिसेंडिंग चैनल हमारे पास बन रहा था। हाँ, ये सही रहेगा, ये एक हमारे पास एक डिसेंडिंग चैनल हमारे पास बन रहा था। नॉर्मली ये जो चैनल है ये बुलिश चैनल है, यहां से प्राइसेस जो है अप जानी चाहिए थी, बड़ी जबरदस्त अप जानी चाहिए थी। आप इसको बुलिश चैनल के तौर पे यूज करो तो भी ठीक है, या आप इसको एक फॉलिंग वेज के तौर पे यूज करो तो भी ठीक है। दोनों सूरतों में ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये दोनों सूरतों में एक बुलिश पैटर्न था, और बुलिश पैटर्न था तो प्राइसेस को बहुत ज्यादा ऊपर जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन प्राइसेस ऊपर नहीं गई। क्यों नहीं गई? जैसे मैंने अभी अभी आपको कहा कि कुछ ब्रेकआउट्स में क्या होता है कि वो जस्ट पैटर्न कंप्लीट होते हैं, मतलब इस पैटर्न का ये टाइम पूरा हुआ, जो पैटर्न कंप्लीट होना था, इसमें एरिया ऑफ हाई कन्फ्लुएंस में आके पहुंचा, यहां पर इसने ब्रेकआउट वैसे भी देना था, अपसाइड या डाउन साइड, तो वही हुआ। अच्छा, ये गया ऊपर, लेकिन यहां पर आप देखें ये ब्रेकआउट फेकआउट में कैसे टर्न हुआ। कैंडल तो बहुत बड़ी बनी है, बड़ी जबरदस्त कैंडल बनी है, लेकिन नीचे वॉल्यूम का है भाई, वॉल्यूम है ही नहीं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर आने के बाद दोबारा प्राइसेस इस तरह से, और वॉल्यूम बिलो एवरेज डंप। तो वॉल्यूम में ये चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी स्पेशली ब्रेकआउट ट्रेड आप कर रहे हैं, तो वॉल्यूम नहीं है तो फंस जाओगे। तो मुझे उम्मीद है वॉल्यूम आपको काफी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। वॉल्यूम की ये सिंपल एक एवरेज लाइन है, इसको ऑन रखना,
जब भी वॉल्यूम को यूज करो आपको आइडिया हो जाता है कि मार्केट में इस वक्त पर वॉल्यूम है या नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम वॉल्यूम प्रोफाइल को समझेंगे, जिसमें हम वो नेक्स्ट वीडियो में ही देखते हैं तीसरा कौन सा होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इसके अलावा दोस्तों हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों हमारा एक पेड कोर्स भी है, जो लोग पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है, पेड कोर्स का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।